तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले न्यूट्रिशन पोषण तत्व को क्या किया था, देखा था। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा। बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बार बार बोलते हैं कि कुछ देर की खामोशी फिर सो रहेगा, पर उसी तरह वक्त है हमारा इस बार दोहराएगा। समझ में आई बात? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो एक आज नई टॉपिक का शुरुआत करेंगे और यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, बीमारी से जो है क्वेश्चन आता ही आता है, तो यह बात को लिख लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, चाहे 1 नंबर का आए या 2 नंबर का है, लेकिन सवाल जो है वो आपका पूछेगा। यह मस्ट है, एकदम निश्चित है, तय है। समझ में आई बात? तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, डिजीज। इससे पहले हम लोग न्यूट्रिशन को इन डिटेल देखा था, विटामिन के बारे में देखा था। आज जो है आपका बीमारी को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, बीमारी एक बड़ा टॉपिक है, प्रयास हमारी रहेगी कि एक क्लास में क्या करें, समाप्त कर दें, नहीं तो अगला क्लास में समाप्त होगी। समझ में आई बात? जल्दीबाजी नहीं करना है, हर एक बात को बताते चलेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा आप क्या, डिजीज। ठीक है, डिजीज का मतलब होता है बीमारी, बीमारी। और यहां से सवाल जो है आपका छपेगा ही छपेगा। बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। इससे पहले भी आप कहीं पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं, क्या जानते हैं, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो डिजीज का मतलब होता है बीमारी। बीमारी क्या होता है? तो बीमारी होता है कि हमारे बॉडी में आने वाला चेंजिंग, जिससे बॉडी क्या कर सकता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बीमारी। हमारे बॉडी में जो भी क्या है, चेंजिंग है, जिससे हमारा बॉडी जो है ना एडजस्ट नहीं कर पाया। अब जैसे कि मान के चलो हम अभी हेल्थ है, भगवान ना करे कि कोई बीमारी हो जाए। ठीक है, यदि मान के चलो बीमारी हमको हो जाती है कोई, तो क्या हम पढ़ाने के मूड में यहाँ पे अभी रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो हमारा बॉडी क्या हुआ, एडजस्ट नहीं कर पाया, इसी को क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। तो आपको भी पता है कि बीमारी जो है ना डिफिनेशन नहीं पूछेगा। ठीक है, यदि जो भाई लिखना चाहता है तो लिख लीजिए कि हमारे बॉडी में आने वाली चेंजिंग, जिससे बॉडी हमारा एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं। और यह बीमारी जो है कई सारे कंडीशनों में देखा जाता है। और कैसे कैसे बीमारी होती है, तो बीमारी होने के लिए बहुत सारे कंडीशन है, जैसे कि वायरस से भी होता है, उसके बाद में प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया से होता है और फंगी से होता है। तो जनरली यहाँ 4 गो जो है ना, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी और वायरस से ज़्यादातर सवाल पूछता है। इसके अलावा भी जो अलग बीमारी होते हैं उसको भी क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइएगा आप क्या, बीमारी में। और बीमारी में सबसे पहला आप हेडिंग लगा लीजिए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है जी प्रोटोजोआ, हिंदी में इसको परजीवी बोला जाता है, परजीवी। ठीक है, परजीवी। अब सुनो, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी कौन कौन है, तो एक काम करता हूं, कोड बना लेता हूं। ठीक है, अब कोड में क्या है, तो एक कोड बताता हूं, पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, पापा काम पे सोते हैं। अब सुनो, इससे क्या होगा, इससे जो है सभी आपका आ जाएगा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। जैसे सुनो, पापा काम पे क्या करते हैं, सोते हैं। अब कोई बच्चा जो है ना जा करके अपने पिताजी के बारे में कहेगा कि पापा काम पे सोते हैं, तो दिक्कतें हो जाएगी। पापा देखो, तो पा से क्या हो जाएगा आपका, पायरिया हो जाएगा। तो पायरिया किससे होता है, तो पायरिया जो है आपका प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद में अगला क से क्या लिखिएगा, का से होता है कालाजार। ठीक है, काला जार होता है। उसके बाद में काला जार हो गया। म से क्या होता है आपका, तो मलेरिया हो गया। ठीक है, मलेरिया हो गया। उसके बाद में यहां पर क्या हो गया, पे से क्या हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा, पेचिस। ठीक है, और उसके बाद में यहां से क्या हो जाएगा, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। यह क्या हो गया आपका, सोने की बीमारी हो गया। तो पापा काम पे क्या करते हैं, सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। अब सुनो, यहां से लिखेंगे पायरिया। पायरिया कैसी बीमारी है, तो पायरिया जो है ना, यह दांत में होने वाली बीमारी है। इससे दांत क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो पायरिया जो है ना, वह किसके कारण होता है, तो पायरिया जो है ना, एंट अमीबा जेंजीबारी प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, पायरिया होता है। तो लिख लो, इसका नाम पूछ देता है कि पायरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। और नहीं तो छोटे स्तर का एग्जाम दीजिएगा ना, तो उसमें सीधा पूछेगा कि पायरिया जो है वह किससे होता है। तो ऑप्शन आपका सी पे रहता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए यह किससे होता है। तो यहाँ पर होने वाला प्रोटोजोआ का नाम लिख लीजिए, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यह किस प्रोटोजोआ से होता है, तो यह जो है आपका होता है एंट अमीबा जेंजीबारी
प्रोटोजोआ से होता है। लिख लीजिए एंट अमीबा जेंजीबारी, एंट अमीबा जेंजीबारी प्रोटोजोआ से क्या होता है, पायरिया होता है। इसमें होता क्या है ना कि मसूड़ों से खून आने लगता है। कोई व्यक्ति जो है जिसके पायरिया हुआ है, मुंह में पायरिया हुआ है, और आपके सामने बोल देगा ना तो मुंह जो है भक भक महकेगा। इतना मतलब स्मेलिंग खराब देता है कि कहे की बात ही नहीं होती है। ठीक है, तो पायरिया में क्या होता है, दांत सड़ने लगता है, दांत जो है उसमें खून आने लगती है मसूड़ा से। उसके बाद में और क्या होता है, मुंह जो है मतलब गजब की स्मेल देता है, क्या बताए तुमको। ठीक है, तो एंट अमीबा जेंजीबारी से क्या होता है, आपका पायरिया होता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद पायरिया के बाद लिख लीजिए इसमें कौन प्रभावित होता है, तो इसमें लिख लो दांत पीले हो जाते हैं, दांत पीले हो जाते हैं। ठीक है, दांत पीले हो जाते हैं तथा मसूड़े से खून आते हैं, मसूड़े से खून आते हैं। ठीक है, पायरिया में। और यह होता कैसे है, तो यह यदि आप ब्रश नहीं करिएगा, रेगुलर दांत को साफ नहीं करिएगा तो क्या हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्या है, कालाजार है। ठीक है, कालाजार यह क्या होता है, इसमें बुखार होती है जी। कालाजार कैसी बीमारी है, इसमें बुखार होता है। ठीक है, इसमें बुखार होता है। ठीक है, बुखार जो है ना इसमें होता है, टूटता ही नहीं बुखार, एक मियादी बुखार अलग होता है। ठीक है, तो कालाजार, कालाजार क्या होता है, इसमें बुखार होता है। यह किसके कारण होता है, तो सुनो, इसमें बुखार होता है और यह जो है ना आपका होता है लिस्मानिया प्रोटोजोआ के कारण जो है क्या होता है, कालाजार होता है। तो लिख लीजिए लिस्मानिया प्रोटोजोआ, लिस्मानिया, लिस्मानिया प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, तो लिस्मानिया प्रोटोजोआ के कारण आपका होता है कालाजार। यह वाला जो है ना इंपॉर्टेंट है, यह सब जो है याद रखिएगा जी। ठीक है, किस प्रोटोजोआ के कारण जो है ना यह सब बीमारी होता है, पूछ देता है। एंट अमीबा जेंजीबारी के कारण क्या हो गया, पायरिया हो गया, और लिस्मानिया प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, कालाजार होता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा, कालाजार कैसी बीमारी है, इसमें बुखार हो जाती है। ठीक है, बुखार तेज हो जाता है, टूटता ही नहीं है। उसके बाद में कालाजार के बाद लिख लीजिए मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया होता है। मलेरिया, मलेरिया कैसी बीमारी है, तो मलेरिया जो है ना यह मादा मच्छर, मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मलेरिया जो है ना यह मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने के कारण क्या होता है, मलेरिया होती है। ठीक है, इसमें जो है आरबीसी की संख्या जो है ना वह घटने लगती है मलेरिया में। ठीक है, मलेरिया में आरबीसी की संख्या जो है वह आपका क्या होता है, घटने लगता है। अब सवाल पूछता है कि मलेरिया जो है वह किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो एक बार लिख देता हूं, उसके बाद मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है वह भी बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए यह लिख लीजिए, यह जो है मादा, मादा एन्फ्लुएंजा, एल्फ्लुएंजा, एल्फ्लुएंजा होता है, मादा एन्फ्लुएंजा होता है, ऐसे लिखो मादा एन्फ्लुएंजा, मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर, मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, यह किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो सुनो यह प्रोटोजोआ आपका क्या बोलता है, सुनो यह प्रोटोजोआ किस कारण होता है, तो लिख लीजिए प्रोटोजोआ में आप क्या लिखिएगा, तो प्रोटोजोआ में आता है प्लाज्मोडियम परिजेबे। लिख लीजिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण जो है आपका पायरिया होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण क्या होते हैं, तो पायरिया होते हैं। बहुत गर्मी है जी, टेम्परेचर ज़्यादा है, यह बना दिया। ठीक है, चलिए, तो मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से क्या होता है, आपका मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से यह क्या होते हैं, मलेरिया फैलता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है ना आरबीसी नहीं बन पाता। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसल्स पीछे पढ़ाए हैं ना, ब्लड के बारे में इन डिटेल पढ़ाया है। यदि नहीं देखे हैं तो वहां पे जा करके देख लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा ब्लड साइंटिफिक क्लासेस तो आ जाएगा। ठीक है, आरबीसी, आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या घट जाती है। ठीक है, आरबीसी की संख्या जो है ना वह घट जाती है, किसमें, तो यह मलेरिया में घट जाती है। किसके कारण होता है, तो एन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद में मलेरिया के बाद अगला आता है पेचिस। पेचिस कैसी बीमारी है, तो यह दूषित जल भोजन करने से पेचिस हो जाता है। ठीक है, और पेचिस किसके कारण होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोरिका के कारण जो है ना वह पेचिस होता है। पूछता है जी कि प्रोटोजोआ किसके कारण होता है, किस प्रोटोजोआ के कारण पेचिस होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोरिका के कारण जो है आपका पेचिस होता है। लिख लीजिए पेचिस, यह आंत से संबंधित बीमारी है जी। इसमें होता क्या है ना कि व्यक्ति को शौच से आएगा, फिर से दोबारा लगेगा कि शौच लगा हुआ है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें पेचिस, पेचिस से होता क्या है, तो इसमें लिखिए इससे
इससे आंत प्रभावित होता है। पूछ देता है कभी कभी जी कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसीलिए बता रहे हैं। इससे आंत प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, आंत जो है ना वह प्रभावित होता है। उसके बाद में अगला क्या लिखिएगा, तो यह किसके कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। लिख लीजिए प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ का नाम एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण क्या होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण आपका पेचिस हो जाता है, ठीक है। यह होता क्यों है, तो दूषित जल पीजिएगा, उसके बाद में बाहर का खाना खाइएगा, तो क्या होगा, इससे पेचिस का शिकार हो जाइएगा, ठीक है। और जिसको पेचिस हो जाएगा तो एक बार शौच से आएगा फिर दोबारा चला जाएगा शौच में, लगेगा कि शौच जो है ना वह लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में पेचिस, इससे आंत प्रभावित होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ से क्या होता है, पेचिस होता है। और उसके बाद में पांचवा लिख लीजिए सोने की बीमारी। सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से क्या होता है, सोने की बीमारी होती है। सीसी मक्खी इसमें क्या होता है, वाहक होता है। तो लिख लीजिए सोने की बीमारी, ठीक है। सोने की भी क्या है, बीमारी है। तो सोने की बीमारी, इसमें नींद नहीं आता है जी, सोने की बीमारी की नींद आती है, इसमें नींद आती है, सुनो। तो सोने की बीमारी नाम में है सोने की बीमारी, समझ में आई बात। इसमें क्या होता है आपका पिनियल ग्लैंड जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जनरली यह सब पिनियल ग्लैंड क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। और मेलाटोनिन हार्मोन को सेक्रेट करता है जिसमें पिनियल ग्लैंड क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो लिख देता हूं सोने की बीमारी। सोने की बीमारी यह किसके कारण होता है, तो ट्रिप्नोसोमा, लिख लीजिए ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, तो ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है आपका सोने की बीमारी। वाहक लिख लीजिए सीसी मक्खी होता है, वाहक सीसी मक्खी। सीसी मक्खी क्या है आपका, इसका वाहक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पिनियल ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाता है। पिनियल ग्लैंड जो है ना क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, समझ में आई बात। तो सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है, वाहक सीसी मक्खी। और कौन सा ग्लैंड जो है ना आपका प्रभावित होता है, पिनियल ग्लैंड प्रभावित हो जाता है। पिनियल ग्लैंड करता क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। ब्रेन हम पीछे पढ़ाए हुए हैं नर्वस सिस्टम में, और वहां पे इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया है, ठीक है, कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। और ग्लैंड में हमने बताया है कि पिनियल ग्लैंड क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। और यही मेलाटोनिन हार्मोन को सेक्रेट करता है तो व्यक्ति को नींद आती है। तो इसमें कौन सा ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाता है सोने की बीमारी में, तो पिनियल ग्लैंड क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बात समझ में आई। तो यह जो था क्या आपका प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होने वाले रोग, याद रखिएगा कोड, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। पास से हो गया पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, ठीक है। तो यह हो गया आपका पापा काम पे सोते। पायरिया होता है एंट अमीबा जेंजीबारी के कारण, कालाजार होता है आपका लिस्मानिया प्रोटोजोआ के कारण, मलेरिया होता है एन्फिलीजा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ के कारण होती है। और पेचिस जो है ना, इस पेचिस में क्या होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण क्या हो जाता है, पेचिस हो जाता है। सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के कारण जो है आपका क्या होता है, सोने की बीमारी होती है, ठीक है। अब इसको मिटा दे, चलिए प्रोटोजोआ हो गया। अब प्रोटोजोआ के बाद क्या लिखेगा, फंगस लिखेगा। फंगस बोले तो कवक फफूंद, जो लिखना है लिखिए, ठीक है। समझ में आई बात, ध्यान से समझते चलिएगा, यह जो है इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। हम तो देखते हैं ना कि जो निचले लेवल के एग्जाम का होता है तो सीधे पूछ देता है कि सोने की बीमारी जो है वह किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, सीधा इसे सवाल पूछता है। अब तो इनको डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। बच्चा यही रट ले रहता है ना कि एड्स वायरस के कारण होता है, टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन यह कहाँ पता रखता है कि टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है ना, तो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, माइक्रो बैक्टीरिया, कहाँ याद रखता है कोई, बैक्टीरिया माइक्रो बैक्टीरिया के कारण होता है, या बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, ठीक है। तो चलो ये सब बताएंगे अभी धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सब जो है ना धीरे धीरे करना होता है, ऐसा नहीं कि एक बार आए और बता दिए चल गए, तब तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, फंगस। फंगस बोले तो कवक, या इसी को बोला जाता है फफूंद, ठीक है। तो फंगस लिख लो, फंगस इंग्लिश वाले बच्चे फंगस लिखेंगे, बिहार बोर्ड वाले कवक लिखेंगे, या नहीं तो इसको फफूंद भी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो फंगस क्या होता है, जैसे अचार वगैरह पर देखोगे ना तो उजला उजला लग जाता है, ठीक है, वही आपका क्या है, फंगस है। तो फंगस से होने वाले बीमारी का थोड़ा सा नाम जान लीजिए। इसका कोड पहले देखो,
कोड क्या है, याद रखने का तरीका। कोड से क्या होता है, याद रहेगा आपको हमेशा। तो इसका कोड होता है ए दाद खाग, ए दाद खाग, ठीक है, ए दाद खाग। इससे क्या होगा, तो सुनो, इससे कोड बन गया ए दाद खाग। ए से बन गया एक जीमा, ठीक है, एक जीमा, या इसी को एथलीट फूड भी बोलेंगे, एक जीमा या एथलीट फूड, एथलीट फूड, ठीक है, इसी के कारण होता है। उसके बाद में दस, दा से क्या हो गया, तो दा से हो गया आपका दाद, और द से हो गया दम्मा, ठीक है, तो दाद, उसके बाद में दम्मा। ख से क्या हो गया, खुजली हो गया, ठीक है, खुजली हो गया, और ग से क्या हो गया आपका गंजापन हो गया, गंजापन। समझ में आई बात, सुनो, गंजापन यह कैसी बीमारी है, तो एक्जिमा या खुजली। सुनो, एक्जिमा या एथलीट फुट, तो एक्जिमा में क्या होता है, तो एक्जिमा में समझो होता क्या है, जैसे कि सुनो, एक्जिमा में क्या होता है, यह हमारे उंगली के दो स्थान बीच में गैपिंग है ना, तो यहाँ पर पानी वगैरह नमी हो जाती है, और यह नमी होने से क्या होता है, यहाँ पर खुजली देने लगता है और जख्म हो जाती है, ठीक है। तो नमी के कारण क्या हो जाता है, जख्म यहाँ पर हो जाता है, खुजली देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जिमा बोलते हैं। समझ में आई बात। और एक्जिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, दवा का इस्तेमाल करते हैं, कीटोडर्म आता है, नहीं तो फोरडर्म आता है। समझ में आई बात, कीटोडर्म नहीं तो फोरडर्म। देखो हमारे पास होगा अभी कीटोडर्म और फोरडर्म, मैं दिखाता हूँ, यहीं पर था अभी कुछ देर पहले, ठीक है, 1 मिनट बना रहिएगा, मैं दिखाता हूँ। देखिए यह जो है नीचा गिर गई थी, समझ में आई बात। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह क्या है ना, आपका फोरडर्म जो है ना, यहाँ पर यह दवा है, समझ में आ रही है बात। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा फोरडर्म, ठीक है, कैसे दिखाओ, यहाँ पर देखिए दिख रहा है फोरडर्म, समझ में आई बात। यह क्या है, आपका फोरडर्म दवा है, यह खुजली की दवा है जी, समझ में आई बात। हमारे पास दवा जो है ना, एंटीबायोटिक वगैरह रख ले रहते हैं, पैरासीटामोल, एनाल्जेसिक, सब दवा जो है ना, दर्द की, सब रख ले रहते हैं, ठीक है। तो सुनो, एक्जिमा कैसी है, तो एक्जिमा जो है ना, दिखाते चलते हैं कि चलो जो हमारे पास है तो प्रैक्टिकली दिखा दे तो अच्छा ना रहेगा। तो एक्जिमा क्या होता है, यह जो है नमी के कारण होता है, यह है नमी के कारण होता है, ठीक है, नमी के कारण होता है, समझ में आई बात, होता है एक्जिमा। उसके बाद में दाद क्या होता है, तो दाद का मतलब होता है ना, तो शरीर पर देखिएगा छोटा छोटा जो है, यह शरीर है, यहाँ पर क्या होगा, छोटा इस तरह से गोल हो जाएगा, यह बॉडी है, और यहाँ पर छोटा इस तरह से गोल होगा, और बहुत ज़्यादा यह खुजली देते लगता है। समझ में आ रही बात, दिनाव जिसको कहते हो ना, तो यही दाद को क्या बोला जाता है, दिनाव बोला जाता है। और यह दिनाव का जो है ना, सबसे बेस्ट दवा है फोरडर्म, ठीक है, 2 दिन में यह फोरडर्म क्या करेगा, समाप्त कर देगा। इसका प्राइस कितना है जी, 5 ग्राम है, और इसका प्राइस है 62 रुपया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यह बहुत अच्छा दवा है फोरडर्म, नहीं तो कीटोडर्म लगाइए, उससे भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए दवा लिखिएगा, लिख लो, मेडिसिन दवा का नाम होता है कीटोडर्म, कीटोडर्म होता है, या इस दूसरा लगा सकते हैं फोरडर्म, अभी जो दिखाया फोरडर्म होता है, ठीक है, फोरडर्म होता है, DERM होता है जी, सुनो, DERM फोरडर्म, या नहीं तो कीटोडर्म क्या करते हैं, दवा लगाते हैं, ठीक है। यह नमी के कारण होता है। उसके बाद में अगला दाद हो गया। दाद क्या होता है, तो दूसरा दाद में यह क्या होता है, यह धब्बा धब्बा हो जाता है स्किन के ऊपर, स्किन बोले तो चमड़ा, चमड़ा के ऊपर धब्बा धब्बा हो जाता है, धब्बा धब्बा होता है, ठीक है, धब्बा धब्बा क्या हो जाता है, होता है। उसके बाद में दम्मा, दम्मा कैसी बीमारी है, तो दम्मा जो है ना, जिस बेचारी को हो जाता है दम्मा, या जिस बेचारा को हो जाता है दम्मा, वो देखोगे ना, खांसी ठीक नहीं होता, ऐसा खांसता है ना जी कि कहे की बात ही नहीं, कुकुर की तरह यह खांसता है बेचारा, एकदम जहाँ खांसेगा ना तो एकदम लगेगा कि डीजे बजा रहा है, ठीक है, तमंचे पे डिस्को, ठीक है, आजा तुझे भी मैं दिखा दूँ तमंचे पे डिस्को। समझ में आई बात, इस तरह से खांसेगा ना कि लगेगा कि सही में डीजे बजा रहा है, आज दिन है पानी पानी, ठीक है, इस तरह से, मतलब क्या बताया जाए, दम्मा के मरीज जो है ना गजब खांसता है। तो दम्मा होता क्या है, तो दम्मा जैसे कोई खांसेगा ना, तो यहाँ पर जो फफूंद होते हैं, फंगस, लंग्स के पास वो खड़खड़ा करके खाएगा, ठीक है, कफ को खाएगा तो वो और ज़्यादा खखड़ेगा, ठीक है, और इतना कस कस के खांसेगा कि बगल में लगेगा कि डीजे बजा दिया। तो यह दम्मा कैसी बीमारी है, दम्मा जो है खांसी है, इतना ज़बरदस्त खांसेगा कि लगेगा कि डीजे बजा रहा है, ठीक है। उसके बाद में दम्मा हो गया खुजली, ठीक है, खुजली। अब खुजली में समझो क्या होता है,
खुजली में क्या होता है, तो खुजली में जो है ना वह पूरा बदन को लेकर के ऐसे खुजलाते रहता है, ठीक है। तो छोटा छोटा हो गया तो दाद, और पूरे शरीर में हो गया तो खुजली, ठीक है। इस तरह से लोशन आता है खुजली लगाने के लिए, गर्दन से नीचे लगा दिया जाता है। समझ में आई बात। तो खुजली में क्या होता है, पूरे शरीर में खुजली होती है, इस तरह से एकदम बकटेगा जी यहाँ से लेकर के खुजली में। समझ में आई बात। एक बच्चा को पढ़ा रहे थे तो कहा ना कि सर आप बताइए कि हमारा हाथ जो है ना वह क्या कर रहा है, नोच रहा है, ठीक है, खुजली हो रही। तो हम कहे ना कि हो सकता है तुमको पैसा वगैरह मिलेगा इसलिए खुजली हो रही, तो कह रहा है कि सर ये हमारा पीठ भी क्या कर रहा है, खुजली कर रहा है, ठीक है। तो हमको लगा ना कि कुछ और ज़्यादा मिले वाला है। वो कह रहा है कि सर शरीर हमारा पूरा खुजला रहा है, तो कहें कि जाके खुजली का दवाई लो। समझ में आई बात है। अब बताओ जी, ओकर हाथ से लगते लगते पूरा शरीर खुजला रहा है, तो उसको क्या हुआ है, खुजली हुआ है। दवा के लिए बोल दिया कि जा करके लोशन कहना कि दे दीजिए, खुजली के लिए आता है आपको लगा दे देगा तो ठीक हो जाएगा। समझ में आई बात। मतलब क्या बताए बच्चा को ऐसा ऐसा, मतलब हम पढ़ाते हैं ना कि कहे की बात ही नहीं है। एक बच्चा को पढ़ा रहे थे, छोटा बच्चा था, ठीक है। तो घर पे रहते हैं तो पढ़ा रहे थे, 2-4 गो बच्चा था। तो उसके बाद में हुआ क्या ना कि आ करके बचवा पढ़ रहा था, अब कुछ देर के लिए बाहर चल गए। तो एक बच्चा जो है ना उसका जो पीठ का होता है उसको लेकर के खुजला रहा था, ठीक है। तो हम कहें कि क्या कर रहे हो जी, तो कहा कि सॉरी पीठ खुजलाने के लिए कहा है, दोस्त ना है। तो कहें कि दोस्ती यही है, ठीक है, कि बताओ उसका पीठ खजला रहा है, ऐसा ऐसा बच्चा है, दोस्ती निभा रहा है, ठीक है। पीठ खजला रहा था, हम चल गए। तो देखो, तो खुजली, खुजली क्या होता है, यह पूरे शरीर में होता है, ठीक है। और उसके बाद में अगला आता है क्या, गंजापन। यह गंजापन कैसी बीमारी है, तो गंजा में होता क्या है ना, यह गंजा में होता है कि टकला के जो बाल होता है ना वह क्या हो जाता है, झड़ जाता है। बताए थे ना कि आई थी मेरे मरहज पे दीप जलाने, बचा हुआ तेल भी लेकर के चली गई टकले पे लगाने के लिए। समझ में आई बात। तो गंजापन, गंजापन में क्या होता है, गंजापन में जो है ना यह टकला का जो बाल होता है ना, समझ में आई बात, अर्थात जो बाल होता है व्यक्ति का वह झड़ जाता है, गंजा हो जाता है, ठीक है, गांजा हो जाता है। समझ में आई बात। तो जिसको जिसको यह माथा में, माथा बोले तो ब्रेन इज नोन एज माथा, और यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेयर जो है ना, बाल, यह बाले नहीं रहता है, इसमें से रुस्सी कहता है ना कि डेंड्रफ निकल रहा है, डेंड्रफ नहीं है, वह क्या है आपका, तो यह जो है ना फंगस है। जिस बेचारा को हो गया ना उस कंघी से झाड़ेगा तो उसको भी हो जाएगा, गंजा हो जाएगा। और फिर गंजा हो जाएगा तो तिलक दहेज क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो दिक्कत ही हो जाएगा। समझ में आई बात। गंजा, तो गंजा कैसी बीमारी है, तो गंजा में क्या होता है, बाल वगैरह जो है वह झड़ जाते हैं, जवानी में ही बुढ़ापी आ जाएगी। समझ में आई बात। तो यह किसके कारण होता है, तो फंगस के कारण होता है, फफूंद के कारण होता है। समझ में आई। चलिए उसके बाद में फंगस तो मैं भी समझिए गए होंगे। अब अगला हेडिंग लगाइए क्या, बैक्टीरिया, उसके बाद में वायरस। बोलिए, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। अनुवांशिक डिजीज भी बताना है जी। बच्चा सोच रहा होगा कि 4 गो तो पढ़ाना ही है, ठीक है, देखिएगा ना कितना बीमारी अभी पढ़ाना है। तो अगला तीसरा ना है, तीसरा हेडिंग लगा लीजिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, तो बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं जीवाणु, ठीक है, जीवाणु। बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, तो बैक्टीरिया को जीवाणु बोला जाता है। इसका कोड कैसे याद रखिएगा, तो कोड जो है ना इसका एक आता है, पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया, लिख लीजिए। पंडित, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया, सगी बेटी रिया, ठीक है। पंडित का टिक क्या है, न्यू है, सगी बेटी रिया, बेटी से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया बन जाएगा, इसीलिए हमने कोड बना लिया, ठीक है। पंडित का टिक नई है, सगी बेटी रिया। समझ में आई बात। पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया। प से क्या हो गया आपका, प्लेग हो गया। यह प्लेग कैसी बीमारी है, तो प्लेग जो है ना, पहले लिख लेने दो, फिर इन डिटेल सब बीमारी को समझाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए, तो पी से क्या, प से क्या हो गया, प्लेग हो गया। डी से हो गया डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया हो गया। उसके बाद में त से क्या हो गया, तपेदिक हो गया, या इसी को बोला जाता है टीबी, ठीक है। टीबी बोले तो ट्यूबरकुलोसिस, अम्मा को हो गया है दम्मा और बीबी के हो गई है टीबी, ठीक है। सुनो, तपेदिक, तपेदिक का मतलब होता है टीबी। उसके बाद में अगला तपेदिक हो गया, फिर इसके बाद क्या लिखेगा, कालाजार तो हो गया, और यहाँ से का से क्या हो जाएगा, काली खांसी, काली खांसी, ठीक है, काली खांसी हो गया। उसके बाद में इसी को बोला जाता है कुकुर खांसी जी, ठीक है। दम्मा जो होता है ना वो तो डीजे बजाने वाली खांसी होती है, और काली खांसी को कुकुर खांसी भी बोला जाता है। ऐसा मतलब खांसेगा ना, मतलब खांसेगा, ठीक है,
कुकुर की तरह खांसते रहेगा। समझ में आई बात? इसीलिए काली खांसी को कुकुर खांसी भी कहा जाता है। और टी से लिख लीजिए टिटनस, टिटनस लिख लीजिए, या प्लस में टिटनस भी होता है और टाइफाइड भी होता है। ठीक है, टाइफाइड को बोला जाता है मियादी बुखार। ठीक है, तो टिटनस हो गया और प्लस में टाइफाइड। उसके बाद में न्यू से क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, निमोनिया, निमोनिया न्यूमेनी बैक्टीरिया के कारण होता है, निमोनिया होता है। सेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है। चलो सब लिखेंगे, निमोनिया हो गया, इसके बाद में हैजा हो गया, उसके बाद में अगला क्या लिखेगा, स से क्या हो जाता है, सिफिलिस हो जाता है, सिफिलिस हो गया। और उसके बाद में सिफिलिस, उसके बाद में गी से क्या लिखोगे, गिनोरिया लिखो, गिनोरिया। सब बीमारी का चर्चा करना है जी। अभी गिनोरिया हो गया, बेटी और रिया, बी से, बेटी से क्या हो गया, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। तो पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस प्लस टाइफाइड, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस और गिनोरिया। ठीक है, चलो प्लेग कैसी बीमारी है, तो प्लेग जो है ना, इसको काली मौत भी बोलते हैं जी। सुनो, यहां पर लिखेंगे प्लेग, या प्लेग को ही क्या बोला जाता है, इसको काली मौत बोला जाता है। लिख लीजिए काली मौत। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है ना मांस सड़ करके गिरने लगता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को प्लेग हो जाती है, 1924 का दौर याद करिए, जिस अभी जैसे कोरोना जो है ना जिस तरह से कहर बरपाया था, उसी तरह से 1924 में प्लेग भी क्या किया था, कहर बरपाया था। समझ में आई बात? महात्मा गांधी जेल से छूट करके आए थे, और जब आए थे तो सबको देखो याद होगा कि प्लेग महामारी फैली थी, और उस समय जो है ना लाश कोई नहीं छूता था, और महात्मा गांधी उस लाश को उठा करके प्रवाह करने ले जाते थे। यह गांधी थे। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो वहां पे बताएंगे। ठीक है, बना रहिएगा आप, शुरू से अंत तक देखिएगा। जीके जीएस की आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप जो कोचिंग में करते होंगे क्लास, या जो पेड बैच में कर रहे होंगे, यहाँ पर फ्री हम पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो काली मौत हो गया। उसके बाद में प्लेग को क्या बोलते हैं, काली मौत बोलते हैं। समझ में आई बात? इसमें मांस सड़कर गिरने लगता है। लिख लो, मांस जो है ना, शरीर का मांस, मांस सड़कर गिरने लगता है। समझ में आई बात? गिरने लगता है। ठीक है, मांस सड़कर क्या होता है, गिरने लगता है। अच्छा, जो यह जो है किस बैक्टीरिया के कारण जो है ना यह होता है, तो लिख लीजिए बैक्टीरिया का नाम जो है ना वह कभी कभी पूछ देता है। पासुचेरेला पास्टिज बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, यह बीमारी होता है। तो पासुचेरेला, पास्चुरेला, पास्चुरेला, पास्चुरेला पास्टिज। ठीक है, पास्चुरेला पास्टिज बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, तो यह प्लेग हो जाती है। समझ में आई बात? तो पास्चुरेला पास्टिज बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, तो पास्चुरेला पास्टिज बैक्टीरिया के कारण हो जाता है आपका, कहा जाए तो यह हो जाता है आपका प्लेग। समझ में आई? चलिए, उसके बाद में अगला प्लेग के बाद क्या लिखिएगा, तो प्लेग के बाद लिख लीजिए डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ठीक है, प्लेग के कारण क्या हो जाता है, तो डिप्थीरिया हो जाती है। समझ में आई? अब सुनो, प्लेग बोल रहे हैं, डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण क्या हो जाती है, तो बैक्टीरिया के कारण डिप्थीरिया हो जाती है। समझ में आई बात? ध्यान उधर था तो प्लेग के कारण डिप्थीरिया बोल दिए हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण क्या हो जाता है, डिप्थीरिया हो जाती है। इसमें गला सड़ने लगता है, गला से संबंधित बीमारी है जी। लिख लो, इसमें होता क्या है ना, तो गला सड़ने लगता है, गला सड़ने लगता है। ठीक है, गला मतलब गर्दन, गला जो है ना सड़ने लगता है। ठीक है, डिप्थीरिया में इसमें टीका दिया जाता है, वैक्सीन जो है ना इसमें कौन सा दिया जाता है, तो सुनो, वैक्सीन के लिए देखो यहाँ पर डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है। और डीपीटी का वैक्सीन क्या होता है, डिप्थीरिया, पाल्टोनिस और टिटनस होता है। तो लिख लो डिप्थीरिया, ऐसे लिखो, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया पाल्टोनिस, डिप्थीरिया पाल्टोनिस, पाल्टोनिस, पाल्टोनियस होता है, पाल्टोनियस, टिटनस, टिटेनस, टिटेनस। ठीक है, टिटेनस। तो डिप्थीरिया, पाल्टोनिस, टिटेनस क्या होता है, इसका वैक्सीन का नाम होता है। ठीक है, तो डिप्थीरिया में क्या होता है, डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है। मच्छर ससुर के, तो मच्छर इसमें तंग कर रहा है और गर्मी ऐसे ही है। ठीक है, तो डिप्थीरिया हो गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा शेर शेर नहीं दिखलाएगा। समझ में आई बात? सो छोटा सपना नहीं देखना चाहिए। ठीक है, यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, लक्ष्य यही होना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए, तीसरा आप लिख लीजिए। डिप्थीरिया के बाद अगला क्या है, तपेदिक। ठीक है, तपेदिक, तपेदिक को हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, या इसी को ट्यूबरक्लोसिस भी बोला जाता है। लिख लो, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है,
ट्यूबरक्लोसिस इसी को बोला जाता है, टीबी को। अच्छा, कोई कोई जो है ना, सुनो, वीडियो देखने के बाद करता क्या है ना, अगला दिन हमसे पूछता है कि सर स्पेलिंग आप जो है ना यहाँ गलत लिख दिए। तो मेरे भाई बताओ, क्या तुम मेंस का पेपर लिख रहे हो इंग्लिश में, क्या स्पेलिंग तुम्हारी चेक की जाएगी? वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव लगाना होता है। समझ में आई? आपकी जानकारी मायने रखती है, ठीक है, नहीं कि स्पेलिंग। समझ में आई? तपेदिक, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। सुनो, ट्यूबरक्लोसिस जो है ना वह किसके कारण होता है? तो टीबी जो है ना आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें क्या होते हैं? फेफड़ा प्रभावित होता है। प्रभावित में लिख लो, फेफड़ा क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और यह किसके कारण होता है? तो यह जो है ना आपका होता है माइक्रो बैक्टीरिया के कारण टीबी हो जाता है। किसके कारण होता है? तो माइक्रो बैक्टीरिया के कारण क्या हो जाता है? माइक्रो बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? तो टीबी हो जाती है। और 24 मार्च को क्या होता है? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस क्या होता है? मनाया जाता है। याद रखिएगा कि माइक्रो बैक्टीरिया के कारण क्या हो जाता है? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो जाती है। और 24 मार्च को क्या हो जाता है? टीबी दिवस मनाया जाता है। समझ में आई बात? तो 24 मार्च टीबी दिवस, यह याद रखिएगा। फेफड़ा प्रभावित होता है। अच्छा, इसमें इंजेक्शन कौन सा दिया जाता है? बीसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है जी, बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन होती है, ठीक है। तो यह बच्चों में जी दिया जाता है। और उसके बाद में डॉट दिया जाता है आपका डायरेक्ट ऑब्जर्प्शन होता है ट्रीटमेंट बूढ़ों में, ठीक है। बूढ़ा का टीबी हो जाता है तो सुन लो, इसका जांच जो है ना क्या होता है? तो सुनो, इसका वैक्सीन जो है वह वैक्सीन होता है बीसीजी। बीसीजी किसका टीका है? तो टीबी का टीका है। बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन होता है, लिख लो, बेसिलस 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 कालमेटर 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 ग्यूरिन होता है। कालमेटर ग्यूरिन, बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन होता है बीसीजी का टीका। यह बच्चों को दिया जाता है। जबकि बूढ़े के लिए क्या दिया जाता है? बूढ़े के लिए जो है ना डीओटी दिया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्प्शन ट्रीटमेंट होता है। लिख लो, डायरेक्ट ऑब्जर्प्शन ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। यह बूढ़ों के लिए दिया जाता है जी। जबकि बच्चों में क्या होता है? आपको बीसीजी का टीका दिया जाता है। बच्चों के लिए बीसीजी का टीका और बूढ़े के लिए डीओटी, डायरेक्ट ऑब्जर्प्शन ट्रीटमेंट क्या होता है? दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? बोलिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में तपेदिक हो गया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। अगला क्या लिखिएगा? तो अगला लिख लीजिए काली खांसी। काली खांसी भी किससे होता है? तो ये आपका टीबी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। इसको हम लोग कुकुर खांसी भी क्या होते हैं? बोलते हैं। अगला लिख लीजिए, इसको मिटा दे थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ 3 के बाद 4, टिटनस, ठीक है। टिटनस क्या है? तो टिटनस बीमारी है, इसको धनुष टंगार के तहत जाना जाता है। टेटवेट का इंजेक्शन आता है टिटनस के लिए, ठीक है। टिटनस की यह जो है ना बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जिस व्यक्ति को एक बार टिटनस हो गया ना जी, तो समझ लो कि दिक्कत ही हो जाएगा। जब टिटनस का वैक्सीन नहीं आया था तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता था। इसलिए व्यक्ति को क्या होती थी? अंधेरा कमरा, अंधेरा रूम में रख दिया जाता था। इसको धनुष टंगार नामक बीमारी भी कहते हैं। इतना ज़्यादा जो है ना दर्द होता था। जिस व्यक्ति को हो जाती थी टिटनस ना, तो बहुत दर्द होता था, वह चिल्लाता था, इस तरह से इससे हो जाता था धनुष की तरह। तो धनुष टंगार नामक बीमारी के तहत भी इसको क्या होते हैं? जानते हैं। और नहीं तो इतना ज़्यादा चिल्लाता है ना कि उसको जबड़ा के पास लोहा दे दोगे ना तो उसको भी काट देगा, ठीक है। इतना उसके पास हिम्मत होती है, ठीक है। इसलिए जबड़ा लौह नामक बीमारी के तहत भी इसको जानते हैं। समझ में आई बात? जबड़ा लौह नामक बीमारी के तहत जाना जाता है टिटनस को। तो लिख लो, इसको कौन कौन बीमारी बोला जाता है? धनुष टंगार लिख लो, प्लस जबड़ा लौह, ठीक है। जबड़ा लौह के तहत भी क्या होता है? जबड़ा लौह लिख लेना। जबड़ा लौह के तहत भी क्या होता है? इसे जाना जाता है। समझ में आई बात? यह कैसे होता है? तो यह जो है ना, जैसे कि मान के चले कील वगैरह जो है ना, जंग लगा हुआ कील यदि गड़ गया तो उससे क्या हो जाएगा? आपको टिटनस हो जाएगा। अच्छा, यह इसका बैक्टीरिया का नाम लिखिएगा। तो लिख लीजिए, टिटनस में बैक्टीरिया का नाम क्या लिखिएगा? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। लिख लो, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण क्या होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण टिटनस हो जाती है। समझ में आई बात? और अगला लिख लीजिए पांचवा क्या है आपका? टाइफाइड है। टाइफाइड क्या होता है? तो टाइफाइड जो है ना यह बुखार होता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? तो इसी को जो है आपका मियादी बुखार बोला जाता है,
ठीक है। मियादी बुखार क्या होता है, इसको बोला जाता है टाइफाइड को। टाइफाइड को क्या होता है, मियादी बुखार बोला जाता है, ठीक है। और सोलेमेनली टाइफाइड बैक्टीरिया से यह क्या होता है, बीमारी होती है। तो लिख लो सोलोमेनली, सोलमेनली, सोलमेनली, सोलमेनली क्या होता है, स्लोमेनली टाइफी, टाइफी। देखो याद रखने का तरीका, टाइफाइड टाइफी, टिटनस टिटेनी, ठीक है। समझ में आई बात। तो ऑप्शन है क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है, टिटेनी। हम चाहते तो इसको छिपा लेते, लेकिन फिर भी बता रहे हैं ना, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण क्या होता है, टिटनस होता है। अब सुनो, यहाँ पर टिटेनी टिटनस, टाइफी टाइफाइड, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन से तो पता चलिए जाएगा, ठीक है। तो सोलोमेनली टाइफी के कारण क्या होता है, टाइफाइड होता है। इसी को क्या बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है आपका मियादी बुखार, ठीक है। इसी को बोला जाता है मियादी बुखार बोला जाता है, ठीक है। मियादी बुखार सोलमेनली टाइफी के कारण होता है। इसका जांच लिख लीजिए, जांच जो है ना वह बिडाल्ट जांच होता है, लिख लो बिडाल्ट जांच होती है, ठीक है। बिडाल्ट जांच किसका होता है, तो टाइफाइड का होता है। उसके बाद में निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, उसके बाद में सिफिलिस हो गया, उसके बाद में गिनोरिया हो जाएगा। और कुष्ठ कहाँ गया, कुष्ठ अबकी में आएगा, ठीक है। अच्छा कुष्ठ यहाँ छूट गया है, टिटनस के बाद यहाँ टीक है, और यहाँ पर कुष्ठ देखो, कुष्ठ वही तो कहें कि बाद में आना चाहिए था, टिटनस, उसके बाद में कुष्ठ, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस और गिनोरिया। कुष्ठ छिप गया था ना, यहाँ कस के नहीं लिखे थे। टाइफाइड हो गया। अब उसके बाद में अगला लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, तो अगला लिखिए आप, टाइफाइड के बाद कुष्ठ, ठीक है। यह क्या ऐसी बीमारी है, तो कुष्ठ देखो, सुनो, कुष्ठ पांचवा के बाद छठा, कुष्ठ कैसी बीमारी है, तो कुष्ठ में होता क्या है ना कि इसमें जो है मसल सुन्न हो जाते हैं। किसी को सुई वगैरह से चिभाओगे ना तो उसको पता ही नहीं चलेगा कुष्ठ में। इसमें हड्डियों का जो लिगामेंट है ना आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में ज्वाइंट होने लगते हैं कुष्ठ नामक रोग में। समझ में आई बात। इस तरह से ऐसे जो है ना जकड़ जाता है हड्डी कुष्ठ में। तो लिख लीजिए कुष्ठ कैसी बीमारी है, तो कुष्ठ जो है ना आपका, इसमें हड्डियों का लिगामेंट आपस में जुटने लगते हैं। हड्डियों का लिगामेंट, लिगामेंट कहाँ पर हो, लिगामेंट क्या होता है, जहाँ दो हड्डी आपस में ज्वाइंट होते हैं उसी को लिगामेंट कहा जाता है। तो हड्डियों का लिगामेंट आपस में जुड़ने लगते हैं, ठीक है। हड्डियों का लिगामेंट आपस में जुड़ने लगते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, तो यह किसके कारण होता है, तो कुछ लिख लीजिए, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण क्या होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है आपका कुछ। लिख लो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण क्या होता है आपका कुष्ठ हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग, लेप्री है तो लेप्रो नामक रोग के तहत जानते हैं, लेप्रोसी, ठीक है। लेप्रोसी रोग भी इसी को कहा जाता है। और उसके बाद में हेंसन रोग भी इसी को कहा जाता है। हेंसन रोग के तहत इसे भी जानते हैं, हेंसन रोग के तहत जानते हैं, ठीक है। तो हेंसन रोग के तहत किसे जानते हैं, तो हेंसन रोग के तहत जो है ना वह कुष्ठ को जाना जाता है। हड्डियों का लिगामेंट आपस में जुड़ने लगते हैं, यह क्या होता है, लेप्रोसी होता है। इसी के कारण क्या हुआ, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। लेप्री याद रखिएगा, लेप्रोसी कुष्ठ हो जाएगा, उसके बाद में टिटेनी टिटनस हो जाएगा, और बिडाल जांच यहाँ पर टाइफाइड हो जाएगा। याद रखने का कुछ कुछ तरीका बता रहे हैं। एग्जाम जो है ना वह स्मार्ट तरीका से निकलती है, ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। चलिए उसके बाद में सात में क्या लिखेगा, तो कुष्ठ हो गया, निमोनिया हो गया। यह बच्चों से संबंधित बीमारी है जी, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जो बच्चों में होता है, ठीक है। तो बच्चों के फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, बच्चों के फेफड़ा से संबंधित बीमारी है, ठीक है। संबंधित क्या है, बीमारी है। इसमें क्या होता है ना, तो इसमें बच्चे के जो क्या होते हैं निमोनिया में, तो फेफड़ा में पानी भरने लगता है जी, ठीक है। बच्चा जो है सांस लेने में तकलीफ हो जाती है बच्चे को, ठीक है। तो निमोनिया क्या होता है, या बच्चे से संबंधित बीमारी है, और बच्चे के फेफड़ा में क्या हो जाता है, पानी भरने लगता है, जिससे क्या हो जाते हैं, इसको सांस लेने में तकलीफ होती है। और निमोनिया के बारे में लिख लीजिएगा, तो लिख लीजिए डिप्लेक्स न्यूमोनी के कारण होता है। लिख लो डिप्लेक्स न्यूमोनी, ठीक है।
डिप्लेक्स न्यूमोनी के कारण क्या होता है, तो डिप्लेक्स न्यूमोनी के कारण निमोनिया हो जाता है। निमोनिया, लेप्री, लेप्रोसी, और उसके बाद में देखो टिटेनी, टिटनस, और उसके बाद में टाइफी, टाइफाइड। यह बार बार क्यों बता रहे हैं कि ताकि आपको जो है ना यह कंडीशन समझिए कि क्या है, सब चीज रटा नहीं जाता है, कुछ समझा भी जाता है, ठीक है। तो डिप्लेक्स न्यूमोनी के कारण क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। हम यहाँ पर बार बार देख के लिख रहे हैं तो बच्चा को लग रहा होगा ना कि अपने नहीं याद है तो दूसरा को कैसे याद कराएंगे। तो सुनो, चाहते तो इसको छिपा सकते थे हम, ठीक है, आपको बता दे यह बात, चाहते तो छिपा लेते, आपको पता भी नहीं चलती। सवाल जो है पूछ देगा तो समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए बता रहे हैं टिटेनी, टिटनस, उसके बाद में टाइफी, टाइफाइड के कारण होता है, और उसके बाद में न्यूमोनी, निमोनिया के कारण होता है। यही कारण है ना कि मैक्सिमम टीचर जो है ना इस सब बात को छिपा लेते हैं, ठीक है। छिपाने से क्या फायदा होगी, ध्यान से समझिए बात को। क्वेश्चन जो है ना, यदि बोले हैं कि 25 क्वेश्चन है तो 22-23 सवाल जो है ना आना चाहिए क्लास से, तभी ना फायदा होगा जी। नहीं तो मालूम चले कि पूरा देख करके गए वीडियो और पता चला कि लड़ा कुछ नहीं, तो कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। समय पास कर दिए तब तो यूट्यूब पे आकर के। उसके बाद में डिप्लेक्स न्यूमोनी के कारण क्या होता है, न्यूमोनिया होता है, हर्ष है। उसके बाद में हैजा, देखो लिखे हुए हैं यहाँ पे हैजा। हैजा क्या होता है, तो हैजा जो है यह बीमारी होती है, इसमें दस्त जो है ना वह ज्यादा लगता है, ठीक है। यही कारण है ना कि इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है ना दिया जाता है ओरल वैक्सीन बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें जनरली नींबू पानी दिया जाता है, ग्लूकोज चल दे दिया जाता है, समझ में आई बात। तो इसमें क्या किया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है कि ताकि जो है ना उसके बाद क्या हो कि जो भी पानी की कमी हुआ है आपके शरीर में वह समाप्त हो जाए। तो ठीक है, लिख लो। इसमें हैजा में क्या होता है, इसमें दस्त अधिक होती है, दस्त अधिक होती है, ठीक है। यह किसके कारण होता है, तो हैजा जो है ना वह लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। हैजा जो है वह किसके कारण होता है, तो हैजा जो है देखो आपके लिए इतना जो है ना यह बनाए है, मेहनत करना पड़ता है पढ़ाने के लिए, ऐसा ही थोड़ी है कि कुछ लेकर के पढ़ा देंगे। तो हैजा विब्रियो कैलोरी के कारण जो है ना यह होता है, लिख लीजिए, विब्रियो कैलोरी के कारण क्या होता है, हैजा होता है। विब्रियो कैलोरी, ठीक है, विब्रियो कैलोरी के कारण क्या होता है, हैजा होती है। तो विब्रियो कैलोरी के कारण क्या होता है, हैजा होता है। इसी के विसूचिका भी बोलते हैं जी, विसूचिका, ठीक है, विसूचिका। ध्यान से समझते चलिए बात को। देखो कोई भी करता क्या है ना, अब देखिए यहाँ पर मात्र जो है ना हम इतना ही लिखे हैं, ठीक है, क्या इतना ही आपका नोट्स पढ़ाए हैं, ध्यान से देखिए इस बात को समझते चलिए। तो कुछ कुछ टॉपिक होता है जिस बात को क्या होता है दिखाने के लिए, मतलब कि बताने के लिए, समझ में आई बात, बताना होता है, ठीक है। अब ऐसा बात थोड़ी है कि सब छापबे करिएगा तो दिखते हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझिएगा। कोई भी टीचर जो है ना अपना PDF लेकर के और उसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, इससे अच्छा है मात्र ओनली 1 पेज है, देख लो यहाँ पर केवल और केवल 1 पेज, और वह भी रफ कॉपी, ठीक है। यह इसीलिए बताते हैं ना कि ताकि जो है ना कोई सवाल जो है ना जो परीक्षा में आया हुआ है वह सब इस बात को क्या किए हैं, लिखे हैं। इसीलिए हम कोई भी चीज को उजागर करते हैं, छिपाने से कोई फायदा नहीं है। उजागर करते हैं कि देखिए यह जो है आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, समझ में आई बात। तो विब्रियो क्या होता है, तो विब्रियो कैलोरी के कारण क्या हो जाता है, तो विब्रियो कैलोरी के कारण आपका निमोनिया हो जाता है, समझ में आई। चलिए उसके बाद में अगला 9वां क्या लिखिएगा, तो 9वां देखो कैलोरी, विसूचिका, तो विब्रियो हैजा, यह याद रखिएगा, थोड़ा बहुत काम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नहीं तो यह सब तो इंपॉर्टेंट है, कोई कोई इतना ही बात जान करके कहता है कि पढ़ लिए, तब तो दिक्कत ही हो जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो अगला लिख लीजिए, हैजा हो गया, सिफिलिस और गिनोरिया, ठीक है। सिफिलिस यहाँ पर ऐसे बना दे हेडिंग, 8 हो गया, 9 में क्या है, सिफिलिस है। तो सिफिलिस कैसी बीमारी है, या सेक्सुअल बीमारी है। सिफिलिस जो है ना यह सेक्सुअल बीमारी है। टेस्टिस के ऊपर क्या होता है, तो जख्म होने लगते हैं। टेस्टिस क्या होते हैं, तो टेस्टिस मेल का वैसा ऑर्गेन होता है जो स्पर्म क्या करता है, बनाता है। यह हमने पढ़ाए हैं ना रिप्रोडक्शन में कि टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस जो है वह स्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है। और यही टेस्टिस में क्या होने लगते हैं, जख्म होने लगते हैं। तो यह सेक्सुअल बीमारी है, सेक्सुअल डिजीज है, ठीक है, सेक्सुअल डिजीज है। और यह किसके कारण होता है, यह पूछ देता है। गिनोरिया भी सेक्सुअल डिजीज है और इसमें भी क्या हो जाते हैं, जख्म होने लगते हैं। तो लिख लो, यह जो है ना आपका होता है सिफिलिस ट्रायोनीमा पैलिडस के कारण होता है, लिख लीजिए, ट्रायोनीमा पैडिलस, ठीक है,
ट्रायोनीमा पैडिलस के कारण क्या होता है, तो ट्रायोनीमा पैडिलस के कारण सिफिलिस हो जाता है। और गिनोरिया में क्या होता है, तो गिनोरिया में भी जख्म होती है। और इसका लिख लीजिए, ट्रायोनीमा पैडिलस हो गया। गिनोरिया किसके कारण होता है, तो गोनोरोई जीवाणु के कारण होता है। देखो गिनोरिया से गोनोरोई जीवाणु के कारण क्या होता है, तो गोनोरोई जीवाणु के कारण आपका हो जाता है क्या, तो गोनोरोई जीवाणु के कारण हो जाता है आपका गिनोरिया। समझ में आई बात। तो यह कोड क्या बना लिए, बैक्टीरिया के लिए बना लिए। पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया। ठीक है, यह बैक्टीरिया के लिए निकला। अब वायरस के लिए बता देता हूं, फिर आपका एक्स्ट्रा डिजीज भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए 1 मिनट बना रहिएगा, पानी थोड़ा सा पी लेता हूं। चलिए, कहते 1 मिनट है, आ जाते हैं 15 ही 20 सेकंड में। बताओ कितना दुख की बात है तुम सबके लिए। चलिए, खाली तो बात की बात है, मिटा दें। चलिए, अब बैक्टीरिया के बाद अगला क्या लिखिएगा, तो बैक्टीरिया के बाद अगला लिखिएगा आप बैक्टीरिया के बाद आप लिख लीजिए, जीवाणु बचा है ना जी, विषाणु। जीवाणु तो हो गया, जीवाणु तो बैक्टीरिया ही होता है। विषाणु बोले तो वायरस। ठीक है, रचना हमें पानी दो जरा, LO20P। ठीक है, पानी। कोड बताते हैं, विषाणु हेडिंग लगा लीजिएगा, विषाणु। ठीक है, विषाणु। उसके बाद में आता है अनुवांशिक डिजीज। तो आज जो है ना विषाणु पढ़ा करके अंत कर देंगे, और डिजीज जो है ना, अन्य डिजीज जो है ना, वह कल की क्लास में ले लेंगे। रूम जो है ज्यादा हीट कर रही है। ठीक है, तो विषाणु लिख लीजिए। अगला चौथा विषाणु। विषाणु को क्या बोलते हैं, वायरस। ठीक है, वायरस। विषाणु को बोला जाता है वायरस, जिसमें विष भरा होता है उसी को विषाणु कहा जाता है। तो कैसे इसको याद रखिएगा, तो सुनो, इसका कोड होने वाली बीमारी तो लिख लो। होने वाली बीमारी जो है ना, वह कैसे, तो रचना हमें पानी दो जरा, LO20P। ठीक है, तो रचना लिख लो, रचना हमें पानी देना जरा, रचना हमें पानी देना जरा, LO20P। ठीक है, LO20P। ठीक है, 20 से हो गया विषाणु, तो रचना हमें पानी दो जरा, LO20P। ठीक है, अब इस कोड से देखो क्या होगा, काम बन जाएगी। तो सुनो, रचना, तो रचना से क्या याद रखिएगा, तो रचना से रूबेला। ठीक है, रचना से क्या याद रखिएगा, 1 मिनट। तो रचना से आप क्या याद रखिएगा, रचना पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, LO20P। ठीक है, तो सुनिए, रचना हमें पानी दो जरा, LO20P। समझ में आ रही है बात। तो सुनो, रेबीज। ठीक है, रचना हमें पानी दो जरा, LO20P। तो R से क्या हो जाएगा, R से हो जाएगा आपका रेबीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला रेबीज हो गया। और क्या लिखिएगा, तो रेबीज जो है ना, उसके बाद में किससे होता है, विषाणु से होता है। इसके अलावा जो है ना, अच्छा एक कोड देखो, इससे अच्छा जो है ना, हम बना लेता हूं क्या, अच्छा वाला कोड बना लेता हूं, थोड़ा सा अटपटा टाइप का ना लग रहा है। ठीक है, रचना हमें पानी देना जरा, LO20P। ठीक है, इसके अलावा देखो, हमको नहीं यह पसंद लग रहा है जी। ठीक है, दूसरा हम कोड बनाता हूं, देखो, एडोपोइचे छोग खटरा हिमहरे। ठीक है, अब देखो इससे बढ़िया बनेगा। ए से हो गया आपका एड्स। ठीक है, एड्स हो गया। एडे होता है, एडे पोइचे छोग खटरा हिमहरे, एड्स हो गया। उसके बाद में डेंगू हो गया, पोलियो हो गया। उसके बाद में इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। उसके बाद में अगला और क्या लिखेगा, एडे पोइचे च है, एडे पोइचे हो गया रे, एडे पोइचे च से क्या हो गया, चेचक। ठीक है, चेचक। यहां से भी बन जाता, रचना सी से बन जाता चेचक। समझ में आई बात। तो यहाँ पर रेबीज हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ चेचक हो जाएगा। तो खैर जो भी कोड लिखना है लिखे, उससे दिक्कत नहीं है। तो एडो पोइचे छोग चेचक, छो से क्या हो गया, छोटी माता हो गया। ठीक है, उसके बाद में ग से हो गया गलसूहा,
गलसूहा हो गया, उसके बाद में ख से खसरा हो गया, खसरा हो गया, ट्रेकोमा हो गया, ट्रेकोमा, ठीक है, ट्रेकोमा हो गया, और अगला ही से क्या हो गया, हिपेटाइटिस हो गया, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस हो गया, और उसके बाद में म से क्या हो गया, मेनेंजाइटिक, मेनेंजाइटिक हो गया, और उसके बाद में अगला मेनेंजाइटिक, और क्या लिखेगा, मेनेंजाइटिक के बाद ह से हार्पिज हो गया, हार्पिज हो गया, और र से क्या हो गया, रेबीज हो गया। देखो समझ में आई बात। तो यहाँ पर इससे भी लिखोगे तो रेबीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से चेचक हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो गया, मिजल्स हो गया, उसके बाद में पी से क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, पोलियो, इसमें पोलियो छूट गया जी, पोलियो क्या लिखे है, पोलियो हो गया। उसके बाद में यहाँ से डेंगू हो जाएगा, और फिर देखो डेंगू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, बाकी सब तो पूरा आ रहा भी नहीं, इसीलिए हम इसको कहे ना कि मतलब हमारे लायक यह नहीं है कोड जी। यह याद रखिए, एडो पोचे छोक खटरा हिम हरे, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता, उसके बाद में खसरा हो गया, ट्रेकोमा हो गया, हिपेटाइटिस हो गया, मस से क्या हो गया, मेनिंजाइटिक हो गया, हर्पिज हो गया, और रेबीज हो गया। यह इतना जो है ना बीमारी किससे होता है, तो यह जो है वायरस से होता है। बच्चा सीधे यह याद रखता है कोड, अब सवाल पूछ करके फंसाएगा ही फंसाएगा कि यह जो है ना कैसा कैसा बीमारी है। तो लिख लीजिए एड्स, पहला जो है एड्स है। एड्स कैसी बीमारी है तो सुनो, एड्स का फुल फॉर्म कभी कदार पूछ देता है। एड्स जो है ना एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, लिख लीजिए एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो, IMUANO, इम्यूनोडिफिशियंस, इम्यूनोडिफिशियंस, डिफिशियंस, डिफिशियंस सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम। समझ में आई बात। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंस सिंड्रोम होता है एड्स, समझ में आई, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंस सिंड्रोम होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है ना आपका शरीर जो है ना प्रभावित होने लगता है, इसका जो WBC का टी सेल जो है ना वह मरने लगता है, ठीक है। WBC का टी सेल जो है वह क्या होता है, मरने लगता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें WBC का टी सेल क्या होता है, टी सेल प्रभावित होता है, ठीक है। WBC का टी सेल क्या होता है, प्रभावित होता है। यह किस वायरस के कारण होता है, तो वायरस का नाम लिख लिए HIV, ह्यूमन इम्यूनो, IMUANO, इम्यूनो वायरस होता है, वायरस, ठीक है। तो सुनो, एड्स बीमारी का नाम है, और एड्स बीमारी का नाम है, और वायरस कौन है, तो वायरस जो है ना आपका HIV होता है, वायरस का नाम HIV है, और बीमारी का नाम जो है ना आपका एड्स है, ठीक है। उसके बाद में 1 दिसंबर को क्या होता है, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। यह ऐसी बीमारी है ना जी, यह एड्स दिवस के रूप में क्या होता है, मनाया जाता है। सुनो, यह एड्स जो है ना यह कैसी बीमारी है, तो यह एड्स जो बीमारी है यह जनरली जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइमिंग जो है ना जो आते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति को एड्स हुआ है, जैसे महिला को एड्स हुआ है और पुरुष उसके साथ क्या होते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो शारीरिक संबंध सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइमिंग जो है ना यह क्या होता है, ज़्यादा इस HIV वायरस का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जिससे यदि महिला को हुआ है तो जो उससे क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ आ रहा है पुरुष, तो उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। या पुरुष को हुआ है और महिला के साथ आता है सेक्सुअल रिलेशनशिप में, तो महिला को भी क्या हो जाएगा, हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो होता क्या है ना कि जैसे कि मान के चलो कि बाल वगैरह कटाने जाइएगा, तो बाल कटाने जाइएगा तो किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है और हजाम क्या करेगा, उस ब्लेड से छील देगा। यदि कट लग गई और ब्लड उसमें लग गया और आपको भी क्या करेगा, उस ब्लेड से छीलेगा और आपको भी कट लग गया, तो दोनों का ब्लेड जो है ना वह मिल जाएगा ना, तब जाकर के आपको भी क्या हो सकती है, एड्स हो सकती है। इसीलिए बाल बनाने जाइए ना तो यह बात का ध्यान रखिए कि ब्लेड जो है ना वह चेंज कर रहा है कि नहीं। नहीं तो कहता क्या है ना कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, तो कह देना ना कि तुम्हारे चक्कर में हम बेदिक्कत में पड़ जाएंगे। जिसको एड्स हो जाता है ना जी, वह पहला बात कि वह बताएगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एड्स जैसे कि मान के चलो जिस व्यक्ति को एड्स हुआ है और उसके बाद में डॉक्टर साहब जिस इंजेक्शन से क्या हुआ है, सुई दिए हैं, और फिर उसी इंजेक्शन से दूसरे व्यक्ति को लगा देंगे तो उसको भी एड्स होने की चांसेस बढ़ जाएगा। उसके बाद में मान के चलो कोई मच्छर काट लिया एड्स वाले पर्सन को, ठीक है, मच्छर वाला थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यदि किसी व्यक्ति को मच्छर काट लेता है, जिस व्यक्ति को एड्स हुआ है और उसको मच्छर काटता है और काट करके किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर के मच्छर काटता है, तो उसको भी क्या हो सकती है, एड्स हो सकती है। समझ में आई बात।
सुनो, तो उसको भी क्या हो सकती है, एड्स हो सकती है। ठीक है, तो एड्स कैसी बीमारी है, यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल बीमारी है। ठीक है, इसका जांच क्या होता है, एलिसा जांच होती है। तो लिख लीजिए जांच, लेप्रोसी नामक दवा दिया जाता है इसमें। ठीक है, लिख लीजिए जांच जो है ना, जांच, जांच जो है क्या होता है, एलिसा, ELISA, एलिसा, एलिसा, एलेक्सा नहीं जी, एलिसा है। एंजाइम लिख लो इसका फुल फॉर्म, एंजाइम हो गया। उसके बाद में एंजाइम लिक्विड इम्यूनो डिफिशिएंट सॉल्वेंट एसेस होता है, लिख लो एंजाइम लिक्विड, एंजाइम लिक्विड इम्यूनो, इम्यूनो IMUANO, इम्यूनो। ठीक है, एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एसेस होता है, ACCESSES, एसेस, समझ में आई बात, ACCESES होता है। तो इसका जांच जो है वह एलिसा होती है। और कंफर्म करने के लिए कौन जांच होती है, कि सही में हुआ है कि नहीं, कंफर्म। सुनो, अब देखो, कंफर्म करने के लिए, अच्छा एलिसा जांच क्यों होता है, तो एलिसा जांच इसलिए होता है ना कि इससे पता चल जाती है कि एलिसा जांच में जब किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है तो जो WBC क्या होगा, इसको मारने के लिए HIV वायरस को क्या करेगा, इसको मारने के लिए क्या करेगा, लिम्फोसाइट छोड़ेगा। ठीक है, टी लिम्फोसाइट क्या होता है, प्रभावित होने लगता है। एलिसा जांच में पता चल जाती है ना कि सही में छोड़ तो नहीं ना रहा है। ठीक है, छोड़ तो नहीं ना रहा है, तो ताकि पता चल जाए कि एड्स व्यक्ति को हुआ है कि नहीं। ठीक है, समझ में आई बात। तो एलिसा क्या होती है, इसका जांच होती है। और कंफर्म करने के लिए इसका जांच को लिख लो, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है। कंफर्म जांच लिखो, कंफर्म करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, तो कंफर्म करने के लिए क्या होता है, वेस्टर्न, वेस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट होती है। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट होता है कंफर्म करने के लिए। उसके बाद में डेंगू, इसको मिटा दे थोड़ा सा, बोलिए डेंगू। ठीक है, डेंगू मिटा रहे, चलिए डेंगू, डेंगू कैसी बीमारी है जी, तो डेंगू में होता है गजब की बुखार। इसमें क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार हो जाती है, प्लेटलेट्स घटने लगता है डेंगू में। लिख लीजिए डेंगू। ठीक है, डेंगू इसको क्या बोलते हैं, इसमें हड्डी तोड़ बुखार होती है जी, हड्डी तोड़, हड्डी तोड़, हड्डी तोड़ क्या होता है, हड्डी तोड़, इसमें बुखार हो जाती है डेंगू में। ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार किस में होता है, तो हड्डी तोड़ बुखार डेंगू में होता है। दूसरा लगा लेना हेडिंग। उसके बाद में और क्या लिखोगे, तो उसके बाद लिख लीजिए हड्डी तोड़ बुखार, प्लेटलेट्स जो है ना घटने लगता है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स घटने लगती है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है, तो प्लेटलेट्स इसमें घटने लगती है। और उसके बाद में यह किस वायरस के कारण होता है, तो वायरस में लिख लो, इसमें कौन सा वायरस होता है, तो वायरस का नाम लिख लीजिए, अर्बोवायरम वायरस होता है। लिख लीजिए मादा इसका क्या होता है, एडिस एजिप्टाई जो है ना आपका वाहक मादा होता है। लिख लीजिए मादा एडिज होता है एजिप्टाई। इतना तो खैर नहीं है पूछेगा डीप में ले जा करके, लेकिन क्या फायदा पूछ दिया तो लिख लीजिए अर्बो वायरस। ठीक है, डेंगू किससे होता है, तो डेंगू जो है ना वह अर्बो वायरस, अर्बो वायरस से क्या होता है। ठीक है, इसका वाहक जो है ना, वाहक कौन है, तो वाहक मादा है। ठीक है, मादा, जबकि होता है पुरुष में भी होता है, वाहक कौन है, तो मादा एडिज एजिप्टाई, मादा, मादा एडिज एजिप्टाई, एजिप्टाई। ठीक है, समझ में आई बात। तो वाहक कौन होता है, मादा एडिज एजिप्टाई। तो डेंगू में क्या होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स घटने लगता है। अर्बो वायरस के क्या होता है, कारण होता है डेंगू आपका वाहक मादा एडिज एजिप्टाई, हड्डी तोड़ बुखार के तहत इसे जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में पोलियो, पोलियो क्या होता है, तो पोलियो में क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलियो को, तो इसको जो है ना पोलियो को बोला जाता है क्या, तो पोलियो को लकवा बोला जाता है। ठीक है, पैरालाइसिस, पोलियो मतलब पैरालाइसिस। ठीक है, तो पोलियो को क्या होती है, वैक्सीन आती है, ओरल वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। तो लिख लो, क्या लिखेगा यहाँ पे, पोलियो। तीसरा में लिख लीजिए पोलियो। ठीक है, पोलियो, इसके लिए OP भी दिया जाता है, ओरल, ओरल पोलियो, ओरल पोलियो क्या होता है, तो वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। यह क्या होता है, शरीर जो है ना अविकार हो जाते हैं, मतलब शरीर कोई काम का नहीं रह जाता है जिसको पोलियो हो जाती है। ठीक है, पोलियो जिसको हो जाती है उसका शरीर जो है ना कोई काम का नहीं रह जाता है फिर। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, ओरल पोलियो क्या होता है, इसमें वैक्सीन दिया जाता है। 1995 में देखो
अच्छा 1995 में पल्स पोलियो अभियान चला था। लिख लीजिए सॉल्व प्लस सेविन क्या किया था, इसका खोज किया था। लिख लो, कभी कदाल पूछ देता है। खोज जो है ना सॉल्व प्लस सेविन, ठीक है, सॉल्व प्लस सेविन क्या किया था, इसका खोज किया था। और उसके बाद में सॉल्व हो गया प्लस सेविन हो गया। और क्या लिखिएगा, तो एक यहाँ पर 1995 में क्या चला था, तो 1995 में चला था सॉल्व सेविज पोलियो चली थी, 2 बूंद जिंदगी की। लिख लीजिए, यही वाला बताना था बात। पल्स पोलियो अभियान चला था। पल्स पोलियो, तो पल्स पोलियो अभियान, ठीक है, पल्स पोलियो अभियान चला था। पल्स पोलियो अभियान, इसमें क्या था, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, 2 बूंद क्या थी, जिंदगी की। इसमें यह बात को बताया गया था। तो 1995 में पल्स पोलियो अभियान चला, 2 बूंद जिंदगी की खोज, सॉल्व प्लस सेविन, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में चेचक जो है ना वह 2 तरह के होता है। लिख लो, चेचक जो है ना वह 2 तरह के होता है। चिकन पॉक्स, एक होता है आपका चेचक में चिकन पॉक्स, और एक होता है स्मॉल पॉक्स। लिख लीजिए, चिकन पॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी माता बोलते हैं, ठीक है, चिकन पॉक्स। और दूसरा होता है चिकन पॉक्स हो गया, और दूसरा क्या लिखिएगा, तो स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हम लोग बोलेंगे बड़ी माता, इसको बोला जाता है बड़ी माता। ऐसा नहीं कि स्मॉल है ना तो छोटी माता लिख लीजिएगा। चिकन पॉक्स को बोला जाता है छोटी माता, ठीक है। छोटी माता में क्या होता है, तो शरीर के ऊपर दाना दाना होने लगता है, ठीक है, जिसको छोटी माता हो जाती है ना, ठीक है। शीतला माता की जनरली जो है ना इसमें कहा जाता है कि पूजा होती है। तो ऐसा नहीं है, यह जो है ना वायरस है। अब हम धर्म से काहे किसी चीज को जोड़े, तो चिकन पॉक्स जो है ना यह छोटी माता बोला जाता है, और स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता बोला जाता है। बड़ा बड़ा शरीर के ऊपर हो गया ना जख्म तो बड़ी माता, और छोटा छोटा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, छोटी माता बोलेंगे। बात समझ में आई। अच्छा, इसका वायरस का नाम लिख लीजिए, बेरियोला होता है, और उसके बाद में इसका बेरिसोला होता है। तो छोटा का बेरिसोला और बड़ा का क्या हो जाएगा, बेरियोला, ठीक है। होगा लिखे हुए जी, इसमें लिखे तो जरूर हुए होंगे, ठीक है। चिकन फॉर बेरिसेला, उसके बाद में देख लो क्या बोले, बेरियोला, ठीक है। तो वायरस चिकन पॉक्स छोटी माता, बैरिसेला वायरस के कारण क्या होता है, तो यह जो है ना बैरिसेला वायरस के कारण छोटी माता, और बैरियोला, ठीक है, बैरी से बैरी बन रहा ना बड़ा, तो बैरियोला वायरस से क्या होता है, तो बड़ी माता हो जाती है। शरीर के ऊपर बड़ा बड़ा हो जाएगा जख्म तो हो जाएगा बड़ी माता, और छोटा हो जाएगा तो छोटी माता, ठीक है। उसके बाद में गलसूहा में क्या होता है, तो गलसूहा में जो है ना वह गाल सूज जाता है। तो देखोगे ना, तो बच्चा को यहाँ पर लेकर के पट्टी क्या होता है, चढ़ा दिया जाता है, पट्टी साट दिया जाता है। तो गाल सूहा में क्या होती है, गाल जो है ना वह सूज जाता है। उसके बाद में खसरा क्या है, तो खसरा देखो यह बहुत खतरनाक बीमारी है जी। पहले जो है ना देखो, खसरा में होता क्या था कि खसरा में जो है ना शरीर के ऊपर, या स्किन डिजीज है, लिख लीजिए, स्किन डिजीज है। पहला बात स्किन डिजीज है। इससे होता क्या है, तो शरीर के ऊपर देखोगे ना तो क्या होता है, लाल लाल धब्बा बनने लगता है, ठीक है। लगता है ना कि शरीर को उसको क्या किया गया है, गर्म तेल में से टाल करके निकाला गया है। व्यक्ति को इस तरह से खसरा हो जाता था जिस व्यक्ति को मृत्यु तय थी। लेकिन अब तो क्या होता है, खसरा की क्या होती है, इंजेक्शन दे दी जाती है बच्चा को शुरुआत में ही। नहीं तो खसरा जो है ना जिसको हो जाता था बच्चा को, उसको जाना तय था, ठीक है। तो खसरा कैसी बीमारी है, स्किन डिजीज। अब जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति को तेल में से ताल करके निकाल दोगे तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा, जस्ट लाइक कि इसका खसरा में भी उसी तरह से हो जाती है, ठीक है। तो खसरा हो गया। अगला क्या लिखिएगा, खसरा हो गया ट्रेकोमा क्या होता है, आंख के ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा मसल्स हो जाते हैं, ठीक है। उसी को बोला जाता है ट्रेकोमा, ठीक है। कल एक्स्ट्रा जब बताएंगे ना आंख के बारे में अलग से, कि आंख से रतौंधी क्या होता है, उसके बाद में ट्रेकोमा क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस में वही, फिर आपका मोतियाबिंद क्या होता है, दूर दृष्टि क्या होता है, निकट दृष्टि क्या होता है, यह सब बात जो है ना आंख वाला में कल और इन डिटेल कराएंगे एक्स्ट्रा बीमारी में। और मेनिंजाइटिक क्या होता है, मेनिंजाइटिक जो है यह आपका ट्रेकोमा हो गया। हेपेटाइटिस ना, हेपेटाइटिस जो है आपका लीवर संबंधित बीमारी है जी, पीलिया रोग के तहत इसे ही जानता है, पीलिया रोग, ठीक है। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित बीमारी है। हेपेटाइटिस ए, बी और सी होता है, ठीक है। ए हुआ तो चलो कोई दिक्कत ना, बी हुआ चल जाएगा, सी में आराम से चल जाएगा, ठीक है। सी तक तो पहुंचता ही नहीं कोई है। तो हेपेटाइटिस कैसी बीमारी है, तो यह लीवर से संबंधित बीमारी है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद में मेनिंजाइटिक हो गया। मेनिंजाइटिक में क्या होता है, ब्रेन के ऊपर चोट लगने से क्या हो जाते हैं, तो ब्रेन के ऊपर चोट लगने से मेनिंजाइटिक हो जाता है, ठीक है। और यही मेनिंजाइटिक हो जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, भूलने लगता है या तो मर जाता है, यही ना। ब्रेन पर क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगा। तो ब्रेन पर चोट लगने से क्या हो जाती है, तो ब्रेन पर चोट लगने से जो है ना आपका मेनिंजाइटिक हो जाता है। इसका यह लिख लो, वायरस का नाम जो है वही हम देख रहे थे कि किस वायरस के कारण होता है। तो यह वायरस का नाम जो है हम लिखे हुए थे, मोरबेली वायरस के कारण क्या होता है, खसरा होता है। लिख लीजिए, मोरबेली मोरबेली वायरस के कारण क्या होता है, तो मोरबेली वायरस के कारण आपका खसरा हो जाता है। तो स्किन डिजीज वायरस मोरबेली वायरस के कारण क्या होता है, खसरा हो जाता है। उसके बाद में अगला हेपेटाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिक हो गया। मेनिंजाइटिक में क्या होता है, तो मेनिंजाइटिक में जो है ना वही बता रहे थे ना कि ब्रेन के ऊपर चोट वगैरह लग जाती है तो मेनिंजाइटिक रोग हो जाता है। और हर्पीज में क्या होता है, तो हर्पीज में भी देखा जाए ना तो जनरली क्या हो जाते हैं, स्किन डिजीज बीमारी है और इसमें भी स्किन के ऊपर जख्म वगैरह दिखने लगते हैं, ठीक है। तो हर्पीज भी क्या है आपका बीमारी है, कैसी बीमारी है, तो स्किन डिजीज। और यह किससे होता है, तो यह जो है ना आपका वायरस से होता है। तो यह चार को हमने क्या किया, बता दिया। कल की क्लास में क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा बीमारी है ना, अनुवांशिक डिजीज, ठीक है, जेनेटिक डिजीज की सिंड्रोम क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, टर्नल सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है। उसके बाद में यहाँ पर ब्रेन से संबंधित बीमारी बताएंगे। मेनिंजाइटिक फिर कल चर्चा करना है, इसीलिए इस पर जो है ना आगे नहीं बना रहे हैं। मेनिंजाइटिक, अब ब्रेन से संबंधित बीमारी मेनिंजाइटिक है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, ठीक है। इसके अलावा जो है सिजोफ्रेनिया है। सिजोफ्रेनिया के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। सिजोफ्रेनिया ऑफ हेलुनेशन होता है, डेलुनेशन होता है, डेलुनेशन में भी आते हैं, प्रिसेप्शन आता है, रेफरेंस आता है, फर्टिलिटी आता है। उसके बाद में नेगेटिव इवोल्यूशन आता है। फिर कोरोना वायरस के बारे में बताना है, कोविड-19 जो है ना वह कैसे फैला था, ठीक है। सबसे पहले कोरोना जो है ना 2019 में नहीं 2002 में फैला था चाइना के शहर में, ठीक है। उससे पूरा देश प्रभावित नहीं हुआ था, केवल चाइना हुआ था। फिर अरब देश में 2011 में फैला, फिर 2019 में कोरोना फैला, ठीक है। तो क्या क्या नाम दिया गया, कल कोरोना वायरस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हीमोफीलिया को शाही रोग बोलते हैं। थैलासीमिया रोग का चर्चा करना है। थैलासीमिया में क्या होता है, आरबीसी का आकार जो है हसुआकार हो जाता है। इसके आरबीसी की संख्या जो है ना वह घट करके लाइफ जो है संख्या नहीं, एवरेज लाइफ 60 दिन हो जाती है। तो यह सब जो बीमारी है ना बहुत है, इन डिटेल इसको क्या करना है, अभी पढ़ना। ऐसा थोड़ी है कि यह बीमारी जो है ना समाप्त हो गया। ढेर बच्चा सोच रहा होगा ना कि जहां जहां वायरस का नाम था वहां वहां देख करके लिखे हैं। तो सुनो मेरे भाई, चाहते तो मैं भी क्या करता, इस बात को छिपा लेता, ठीक है, लेकिन छिपाया नहीं है। समझ में आई बात। तो कल की क्लास में क्या करेंगे, इन डिटेल इस सब बारे में पढ़ेंगे, सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। तो हमारे साथ बना रहिएगा और बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। गर्मी जो है ना वह बहुत ज़्यादा है, चाहते तो आज ही क्या करते, पढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी कल की क्लास में क्या करेंगे बताएंगे। तो यहाँ बायोलॉजी का बता रहे हैं, उधर पॉलिटिकल साइंस का वीडियो जो है मंत्री परिषद पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल को पढ़ाना है सीएजी के बारे में। अटॉर्नी जनरल जो है सीएजी बोल रहे हैं, सीएजी तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल नंबर 148 में पढ़ना है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की चर्चा 76 में है जी, ठीक है। तो यह जो है हम पॉलिटिकल साइंस में करा रहे हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रधानमंत्री बताते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर बताना है संसद के बारे में, फिर लोकसभा राज्यसभा की बात करना सरला होता है ना, संसद राज्यसभा और लोकसभा। 82 में जनगणना की बात करनी है, ठीक है। तो यह जो है ना पॉलिटिकल साइंस में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो बना रहिएगा, बेहतर होगा। बार बार बोल रहे हैं कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो बायोलॉजी यहाँ पे बता रहे हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही बायोलॉजी खत्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स करेंगे, ठीक है। तो साइंस का एक पार्ट जो है ना आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मुस्कुराते रहिए। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।